हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानार्जन पे। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको राम का रूप शब्द रूप लिख के और याद करके बताया था कि याद कैसे करेंगे। ठीक वैसे ही फल का रूप आज ये भी अकारांत में ही आता है, तो फल का रूप थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कि राम से ये थोड़ा अलग है तो क्यों है और कहाँ पे है, कैसे याद रखेंगे। जैसे राम में आप याद कर रहे थे राम रामम, सेम चीज़ है, बस यहाँ रामः नहीं है, यहाँ फलम फलम एक एक वचन प्रथमा और द्वितीया में एक वचन समान है। प्रथमा और द्वितीया में फलम फलम। तृतीया आप रामेण याद कर रहे थे, यहाँ फलेन है। उसमें रामाय याद कर रहे थे, यहाँ फलाय है। वहाँ रामात याद कर रहे थे, यहाँ फलात है। वहाँ रामस्य याद कर रहे थे, यहाँ फलस्य है। रामे याद कर रहे थे, यहाँ फले है। यहाँ हे फला, सेम है राम के रूप के जैसा। जैसे हम पढ़ रहे थे रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे ही राम, सेम फल। अब राम की जगह बस फलम होना है, बस और कोई चेंजेस है नहीं इसमें, आपको बस फलम याद रखना है। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले ही फल। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले ही फल, सेम है। रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे ही राम, सेम चल रहा है। आप देख पा रहे हो कि सेम राम के जैसा ही रूप चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही द्विवचन चल रहा है। अब फलम का फले हो जाएगा। फले फले प्रथमा और द्वितीया में, प्रथमा और द्वितीया में फले फले। तृतीया चतुर्थी और पंचमी सदैव भ्याम भ्याम आता है। राम में भी, बालक में भी, फल में भी, सारे अकारांत में तृतीया चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम चलेगा। षष्ठी और सप्तमी में यो लगता है विसर्ग के साथ, रामयो फलयो, समझ गए आप। तो षष्ठी और सप्तमी फलयो फलयो हे फले। द्विवचन का जो प्रथमा होता है वही सेम संबोधन में होता है, सिर्फ हे लग जाता है, संबोधन का चिन्ह लगेगा। आए बहुवचन देखेंगे, फलानी फलानी। अब ई की छोटी की मात्रा है, बहुवचन में चल रहा है, तो फलानी फलान प्रथमा द्वितीया एक साथ याद रखेंगे। यह हो गया आपका प्रथमा और ये द्वितीया। तृतीया उसमें रामय था, इसमें फलय है, और उसमें रामेभ्य था, तो ये फलेभ्य है। कौन सा? चतुर्थी और पंचमी। हमने कहा षष्ठमी हमेशा नाम और नाम के साथ जुड़ा रहता है, तो फला नाम षष्ठी है। और सप्तमी बहुवचन की पहचान सु से होती है। फलेषु रामेषु बालकेषु, सब में सु सु लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि 7 नंबर बहुवचन चल रहा है, यानी सप्तमी का बहुवचन। और संबोधन की पहचान मैंने आपको बताई है, हे संबोधन, यानी हे के साथ आपको क्या लगाना है, सीधे प्रथमा का बहुवचन लगा के संबोधन का चिन्ह लगाना है। ये हो जाएगा आपका फल का रूप। फिर से देखेंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। हम याद केवल एक वचन को ही कर रहे हैं, इसको केवल समझ रहे हैं, किसको? द्विवचन को और बहुवचन को। जैसे आपने राम का रूप याद किया, सेम वैसे ही चल रहा है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं। रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे ही राम। फिर से देखेंगे, रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे ही राम। फल का चल रहा है, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले ही फल। फिर से फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले ही फल। फिर द्विवचन में देखेंगे, फले फले प्रथमा द्वितीया, तृतीया चतुर्थी भ्याम भ्याम लगेगा, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, और फलयो यो के साथ विसर्ग लगते हुए फलयो फलयो षष्ठी सप्तमी। और संबोधन में मैंने कहा हे के साथ आपका प्रथमा लग के संबोधन का चिन्ह लग जाता है, बस वही चीज़ सेम बहुवचन में चल रही है। देखेंगे, फलानी फलानी प्रथमा और द्वितीया में चल रहा है। तृतीया उसमें रामेह चल रहा था, इसमें फलेह चल रहा है। उसमें रामेभ्य चतुर्थी पंचमी चल रहा था बहुवचन का, इसमें फलेभ्य चल रहा है। उसमें रामानाम था, इसमें फलानाम है। उसमें रामेशु था, इसमें फलेशु है। 8वें में हे फलानी। सेम आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूप याद करना है, और लगभग आपको 3 से 4 रूप, जैसे कि मैंने कहा आपसे, जैसे मैं आपको बताऊं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बच्चे ये नहीं समझ पाते कि अकारांत क्या, आकारांत क्या, उकारांत क्या और ऋकारांत क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे समझेंगे। देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने लिखा राम, अगर राम का वर्ण विच्छेद किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो इसका तरीका है र आधा है इसमें, और जिसमें कोई मात्रा ना हो उसमें अ होता है, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगी है तो हमने लिखा आ। फिर लिखा प्लस, ये म है तो म को किया आधा,
इसमें कोई भी मात्रा आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब एक स्वर इसमें डेफिनेटली है, वो है अ। जिसके लास्ट में अ आया इसी का नाम क्या है, अकारांत। इसी को हम बोलते हैं अकारांत, जिसमें राम हो सकता है, फल हो सकता है, बालक हो सकता है कि नहीं, आप बताएंगे। बिल्कुल हो सकता है, ये सब अकारांत के रूप चल रहे हैं। अब दूसरा देखेंगे आकारांत क्या होता है। जैसे हमने कहा रमा, क्या कहा, रमा। अब रमा का वर्ण विच्छेद करें तो हम र को करेंगे आधा। अब इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसमें अ स्वर जरूर ही है। म है तो म को करेंगे आधा, आधा का मतलब संस्कृत में हलंतम, और इसमें आ की मात्रा दिख रहा है तो आप लिखेंगे आ। तो इसमें आया क्या, आ। लास्ट में जो आता है उसी को उठाएंगे, आकारांत। क्या हो गया, इसलिए हम रमा का रूप अगर पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे आकारांत। तीसरी बात देखेंगे ईकारांत। जैसे हम कहें आपसे, किसका रूप याद कर ले, छोटी ई में, बड़ी ई में, छोटी ई में। जैसे हम आपसे कहें नदी का रूप, क्या लिखा, नदी। क्या लिखा, नदी। अब देखेंगे तो इसमें आपको नदी का वर्ण विच्छेद करना है। न को लिखा आधा प्लस अ, हमने कहा जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो उसमें अ स्वर जरूर होता है। और द लिखा है तो द को करा आधा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिखेंगे हम, लिख दिया। अब आया लास्ट में क्या, बड़ी ई, तो हम इसको क्या कहेंगे, ई का रांत। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह पितृ का रूप कई बार आता है, फिर परीक्षा में पितृ और मातृ का रूप आता है। अगर हमें पितृ को तोड़ना हो तो हम लिखेंगे आधा प प्लस छोटी ई की मात्रा है तो हमने लगाया छोटी ई, फिर त्र लगाया तो त आधा है और री से ऋषि है। क्या है इसमें, जिसको आप री से ऋषि जानते हैं वो है। तो क्या लिखा मैंने, ये बन गया लास्ट में री से ऋषि वाला री आया तो आपने इसको लिखा क्या, री का रांत। इसीलिए हम पितृ या मातृ का रूप अगर परीक्षा में आए तो आप किसी एक का भी याद कर लेंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह नियम ईकारांत का है। आपने एक ईकारांत का याद रखा, जैसे आपने नदी का रखा, अब आपको मती का आ जाए, वही सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसको हमें बार बार देखते रहने से याद हो जाता है। जैसे आकारांत कहा, रमा पूछे आपसे, इसके अलावा भी कोई आकारांत में रूप पूछेगा तब भी वो रमा जैसा ही लगभग चलेगा। मैंने बार बार कहा थोड़ा बहुत अंतर होता है जिसको हमें देखते रहना होता है, वही याद करना होता है। जैसे आपने आकारांत का, अब आप इतना तो समझ पाए होंगे कि मैंने अकारांत, आकारांत, ईकारांत, रीकारांत बनाया कैसे है। जैसे मैंने विष्णु का रूप कहा आपसे, विष्णु। अब विष्णु में आप देख पा रहे हैं छोटा ऊ है, अगर मुझे इसे तोड़ना हो तो वह आधा है, छोटी ई की मात्रा है, लगा दिया मैंने। आधा स पहले से ही है, मूर्धन्य वाला, लगा दिया मैंने। आधा स है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है तो मैंने कोई स्वर लगाना भी नहीं है। ड़ है, मैंने ड़ को किया आधा, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है तो लिख दिया मैंने छोटा ऊ। इसका मतलब विष्णु जो है वो किसका रूप है, ऊ का रांत का। इतनी बात आप मेरी समझ पाए होंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में राम का, इस वीडियो में फल का रूप याद करना बताया और कैसे सिमिलरिटी है ये बताया। तो आप उसको रटेंगे नहीं, एटलीस्ट 2 4 6 बार पढ़ें और सिर्फ समझ जाएंगे। रटना आपको केवल एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन अपने आप याद हो जाता है क्योंकि हम उसको समझ के कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह आगे भी आपको शब्द रूप और मैं याद कराऊंगी और आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो मेरी वीडियो को देखते रहें और अगर चैनल अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।